हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के बारे में कि हरियाणा का जो है प्रदर्शन जो है कैसा रहा टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक में। ठीक है, कितने खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया और किसने जो है पदक जीते, तो वो कंप्लीट जो है हम जानकारी इसमें जो है पढ़ने वाले हैं। दोनों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो ओलंपिक है या पैरा ओलंपिक है। ओके, इसके अलावा जो बच्चे हरियाणा एसआई या कांस्टेबल या फिर आगे ग्राम सचिव पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं। कोड है टॉपर्स50। अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50% का जो है ऑफ मिल जाएगा। वहाँ पर जो है आपको मॉक टेस्ट नए पैटर्न पर बेस जो है मिल जाएंगे। अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। देखिए, ओलंपिक जो नेशनल रिलेटेड है, जिसमें हमने पूरा किया कि पहला पदक किसने किया है, ये सारी चीज़ें आप अलग से पढ़ सकते हैं। नेशनल करंट अफेयर प्लेलिस्ट में आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी। इसमें हम सिर्फ हरियाणा के बारे में जानेंगे कि हरियाणा की तरफ से जो है कौन कौन से खिलाड़ियों ने पदक जीते और कौन कौन क्वालिफाई किया था। ओके, देखिए थोड़ा सा फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ओलंपिक की शुरुआत जो है, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत जो है वो मानी जाती है 776 बीसी से, यानी कि ईसा पूर्व से। ठीक है, लेकिन इसका आयोजन जो माना जाता है, आखिरी आयोजन प्राचीन ओलंपिक की मैं बात कर रही हूं, तो वो माना जाता है 394 ईस्वी में। ठीक है, बीसी में जो थी इसकी शुरुआत हुई थी प्राचीन ओलंपिक की, और 394 ईस्वी में जो था इसका आखिरी आयोजन हुआ था। इसके बाद जो रोम के सम्राट थे थियोडोसिस, उन्होंने जो था इस पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद वापस से जो है खेलों की शुरुआत हुई कब, 1896 में। तो आप कह सकते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हुआ वो कब हुआ, 1896 में। और कहां पर किया गया था सबसे पहले, यूनान की राजधानी एथेंस में। ठीक है, ओके, तो ये बस इसमें याद रखिएगा। उसके बाद आता है टोक्यो ओलंपिक 2021। तो ये 32वां संस्करण था, जो कि कहाँ पर हुआ था, टोक्यो जापान में। जापान की राजधानी है टोक्यो। अब आपसे 33वां संस्करण पूछा जा सकता है, जो कि 2024 में होने वाला है। वैसे ये टोक्यो ओलंपिक 2020 था एक्चुअल में, लेकिन आपको पता है कोरोना के कारण जो था ये नहीं हो पाया था और ये 2021 में हुआ था। ठीक है, इसका जो 33वां संस्करण आएगा, 4 साल बाद जो है ओलंपिक होता है, तो ये होने वाला है पेरिस फ्रांस में। 34वां संस्करण 2028 में कहाँ पर होगा, लॉस एंजल्स में होगा। और जो 35वां संस्करण आएगा 2032 में, वो कहाँ पर होने वाला है, ब्रिस्बेन में होने वाला है। ठीक है, तो सारे संस्करण जो आपको याद रखने की आगे कहाँ पर जो है ओलंपिक जो है होने वाले हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि ओलंपिक का आयोजन जो है ये कब से कब तक हुआ। तो ओलंपिक का आयोजन जो है ये हुआ 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जो थे टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया था। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे, यानी कि जो उद्घाटन समारोह हुआ, जब शुरुआत हुई टोक्यो ओलंपिक की 23 जुलाई को, उस वक्त भारत की तरफ से जो है भारतीय दल का जो है नेतृत्व किसने किया था, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ने किया था। ठीक है, ओके, और मनप्रीत सिंह क्या है, कौन है, हॉकी के कैप्टन हैं। उसके बाद समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे, तो वो रहे बजरंग पुनिया। हरियाणा से बिलोंग करते हैं बजरंग पुनिया। ठीक, उसके बाद देखिए हरियाणा के कुल 31 खिलाड़ियों का जो था इसमें चयन हुआ था, लेकिन सुमित कुमार डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण खेल नहीं पाए, इसलिए 30 खिलाड़ियों ने जो है ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अभी दिया गया है कि किसने जो है किसमें भाग लिया था। देखिए, बॉक्सिंग में अगर हम देखें तो टोटल 4 खिलाड़ी जो थे हरियाणा की तरफ से गए थे। 3 मेल थे और 1 फीमेल थी। ठीक है, कौन कौन, देखिए पूजा रानी, विकास कृष्ण यादव और मनीष कौशिक, ये तीनों बिलोंग करते हैं भिवानी से। अमित पंघाल रोहतक के मायना गांव से बिलोंग करते हैं। तो ये इन चारों ने जो था बॉक्सिंग में भाग लिया था। ठीक है, फिर बात आती है शूटिंग की। तो शूटिंग में जो है टोटल 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 2 मेल में और 2 फीमेल। तो मनु भाकर झज्जर से और यशस्वी सिंह देशवाल पंचकुला से, इन दोनों ने जो है शूटिंग में भाग लिया था। इसके अलावा संजीव राजपूत हैं, अभिषेक वर्मा है। संजीव राजपूत बिलोंग करते हैं यमुनानगर से और अभिषेक वर्मा बिलोंग करते हैं पलवल से। नेक्स्ट है हॉकी महिला। जैसे कि अभी पुलिस
फीमेल का जो एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा गया था कि हरियाणा की तरफ से कितनी महिलाओं ने जो था हॉकी की टीम में जो थी सिलेक्ट हुई थी, तो 9 खिलाड़ी हुए थे सिलेक्ट, जिसमें रानी रामपाल थी, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हैं और टीम की कप्तान भी जो कौन थी, रानी रामपाल ही थी। उसके अलावा नवनीत है और नवजोत है, ये दोनों भी जो है कुरुक्षेत्र से ही बिलोंग करती हैं। नेहा, निशा और मोनिका ये सोनीपत से रहने वाली हैं। सविता जो है ये सिरसा से हैं और उदिता और शर्मिला हिसार से बिलोंग करती हैं। तो टोटल 9 हॉकी महिलाओं खिलाड़ियों ने जो था टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। फिर बात आती है हॉकी पुरुष की, तो 2 थे, एक थे सुरेंद्र कुमार जो कि करनाल से बिलोंग करते हैं और दूसरे थे सुमित जो कि सोनीपत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कुश्ती में महिलाओं की, अगर मैं बात करूं तो 4 थी टोटल, और पुरुषों में भी जो है पुरुषों में 3 थे, नहीं 4 ही थे, पुरुषों में भी 4 थे और कुश्ती में भी 4 ही थे। एक मिनट, सॉरी, कुश्ती में महिलाओं और पुरुष दोनों में जो है 4-4 खिलाड़ी थे। कुश्ती में अगर हम बात करें तो विनेश फोगाट थी चरखी दादरी से, 53 केजी में जो था इन्होंने खेला था। वेट जो था उनका भार वर्ग पूछा जाए तो 53 केजी। सोनम मलिक सोनीपत से हैं, इन्होंने खेला 62 केजी में, और ये ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ 19 वर्ष की एज थी इनकी और इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने साक्षी मलिक को हराकर जो था ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, इसीलिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा सीमा है जो रोहतक से बिलोंग करती है और 50 केजी में जो है इन्होंने 50 केजी में इन्होंने खेला था। अंशु रानी है 57 केजी में जींद से। ठीक है, फिर कुश्ती पुरुष की बात करें तो सुमित जो हैं ये बिलोंग करते हैं रोहतक से। इसके अलावा बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया हैं जो कि झज्जर से बिलोंग करते हैं, और रवि कुमार दहिया सोनीपत से बिलोंग करते हैं। बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था और रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता था। बजरंग पुनिया का गांव पूछा जा सकता है तो खुड्डन गांव है, और रवि कुमार दहिया का नाहरी गांव है। दीपक पुनिया छारा गांव से है, झज्जर के छारा गांव से। ठीक है, उसके अलावा एथलेटिक्स में अगर हम बात करें तो राहुल है पैदल चाल में जो कि बिलोंग करते हैं झज्जर से। संदीप कुमार जो है ये महेंद्रगढ़ से हैं। नीरज चोपड़ा बाला फेंक में है पानीपत से, और सीमा पुनिया जो है चक्का फेंक में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गोल्ड मेडल की। तो देखिए गोल्ड मेडल जो है ये किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने जीता। इनका जो नेशनल रिकॉर्ड है वो कितना है, 88.07 मीटर का है। पानीपत से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो जीत दर्ज की टोक्यो ओलंपिक में वो कितने मीटर से की है, 87.58 मीटर पर। ओके, उसके अलावा सिल्वर मेडल की अगर मैं बात करूं तो ये रवि दहिया ने जीता है। किस भार वर्ग में, ये क्वेश्चन अभी आया भी हुआ था, तो 57 केजी के भार वर्ग में। बजरंग पुनिया का ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, झज्जर के खुडन गांव से ये हैं, और इन्होंने किस भार वर्ग में, 65 केजी में। तो यह पूछा जा सकता है, याद रखिए। भारत ने जो है टोटल 7 पदक जीते, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक, और 3 मेडल जो थे वो सिर्फ अकेले हरियाणा ने जो थे जीते थे। ठीक है, अब इन खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें रानी रामपाल की। रानी रामपाल जो है ये हॉकी की जो महिला टीम रही उसकी क्या रही, कप्तान रही हैं। ठीक है, इन्हें जो है पद्मश्री दिया जा चुका है। कब दिया गया, 2020 में जो है इन्हें पद्मश्री जो है दिया जा चुका है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी रानी रामपाल को दिया गया, क्योंकि अभी जब पुलिस का जो पेपर कैंसिल हुआ है उसमें आई थिंक यही क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसको दिया गया है, तो रानी रामपाल को जो था दिया गया था। 2020 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी जो है सम्मानित किया गया। ठीक है, और कैप्टन तो थी ही ये। इसके बस हाँ, यही जो है रानी रामपाल से आप याद रखिएगा। ओके, अब इसी में एक और नाम है सविता का, सविता पुनिया भी आ सकता है पूरा नाम, और ये सिरसा से जो है बिलोंग करती है, सिरसा के जोधका गांव से। ठीक है, सिरसा के जोधका से। और रानी रामपाल जो है ये कुरुक्षेत्र के शाहबाद गांव से है। अब यहाँ से इसके गांव का नाम क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे साक्षी मलिक ने जब रियो में पदक जीता था तो तब जो एग्जाम हुए थे उसमें बार बार जो था उनके गाँव के नाम जो था लगातार 4 से 5 पेपरों में जो था उनका गांव पूछा गया था। ठीक है, तो इसीलिए जो है इनका गांव जो है आप याद रखिएगा, मेन जो भी खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी इसमें। जोधका सिरसा गांव से जो है ये बिलोंग करती हैं। और भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या रही है, ये अभी जो गेम हुए थे उसमें उप कप्तान जो थी ये रही हैं। अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 2017 की एशिया कप जो है बेस्ट गोलकीपर भी जो है किसको दिया गया था अवार्ड, सविता पुनिया को ही दिया गया था। ठीक है, एक नाम आता है फिर कुश्ती में विनेश फोगाट का। बलाली चरखी दादरी से जो है ये बिलोंग करती हैं। 53 किलो इसका भार वर्ग है, ये याद रखना है। और 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों की जो है स्वर्ण पदक विजेता भी हैं, और 2014 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता भी कौन रही, विनेश फोगाट रही हैं। ठीक है,
ओके, इसके अलावा इन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न से भी जो है नवाजा गया। और अभी 2021 में कजाकिस्तान के अलमाटी में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी उसमें स्वर्ण पदक भी जो था किसने जीता था, विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता था। ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, क्योंकि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और नाम अगर हम देखें तो बजरंग पुनिया का आ सकता है कि फिक्की ने 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना है, फिक्की ने, तो ये बजरंग को ही चुना है 2020 का, ठीक है। भारतीय ध्वजवाहक जो थे ये रहे थे, ये इसमें आपको याद रखना है। इसके अलावा रवि दहिया, कजाकिस्तान में अलमाटी में जो एशियाई चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी जो था रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जो था जीता था, और अभी टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो बस ये मेन पॉइंट्स थे आपको जो इनके बारे में पता होने चाहिए। मनु भाकर आपको पता होगा, गोरिया झज्जर गांव से जो है ये बिलोंग करती हैं शूटिंग में। ये रहा देखिए मनु भाकर, ओके। इसके अलावा ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं किसकी, खसरा और रुबेला वायरस की ब्रांड एम्बेसडर है हरियाणा में, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रमंडल खेल जो 2018 में उन्होंने उसमें जो है इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल। 2020 में जो इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी जो है सम्मानित किया गया है, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा। अब बात आती है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की। तो देखिए सबसे पहले हम इसके आयोजन की बात करते हैं। तो इसका आयोजन जो था ये 24 अगस्त से हुआ और समाप्त कब हुए, 5 सितंबर 2021 तक जो थे ये चले थे। और ये जो था टोक्यो पैरा ओलंपिक, ये इसका 16वां संस्करण था, ठीक है। शुभंकर कौन सा रहा इसका, शुभंकर रहा सोमाइटी। अब आपसे जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर यानी कि मैस्कट जो है आपसे पूछा जा सकता है। देखिए पैरा ओलंपिक का रहा सोमाइटी, और अगर सिंपल ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें तो उसका कौन सा था, मिराई तोवा था, मिराई तोवा। और आदर्श वाक्य दोनों का सेम है, यूनाइटेड बाय इमोशन, भावनाओं से एकजुट। पैरा ओलंपिक ओलंपिक किसी का भी आपसे आदर्श वाक्य पूछा जाता है तो वो कौन सा रहेगा, यूनाइटेड बाय इमोशन जो है सही रहेगा, ठीक है। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे पैरा ओलंपिक में, तो वो रहे टेकचंद। और कहां से बिलोंग करते हैं टेकचंद, सोनीपत से। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे, तो वो रही अवनी लखेरा, ठीक है, अवनी लखेरा जो है समापन समारोह में रही। उसके बाद बात आती है कि सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते, तो स्वर्ण पदक सबसे ज्यादा चीन ने जीते 96, ब्रिटेन ने 41 और अमेरिका ने 37। ओवरऑल भी अगर हम देखें तो चीन जो है सबसे पहले नंबर पर रहा, 96 स्वर्ण पदक, 60 सिल्वर, ब्रॉन्ज 51 और टोटल 207 मेडल के साथ जो है पहले नंबर पर जो है चीन रहा, ठीक है। भारत के कुल पदकों की बात करें तो भारत ने जो है पैरा ओलंपिक में टोटल 19 पदक जीते, जिसमें स्वर्ण पदक 5, रजत पदक 8 और कांस्य पदक जो थे 6 रहे, ठीक। पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो ये अवनी लखेरा ने जीता था निशानेबाजी में, ठीक है। तो ये इसका दिया गया है 10 मीटर क्लास SH1 में जो है अवनी लखेरा ने निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। हरियाणा की तरफ से अगर हम बात करें तो टोटल 19 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। भाला फेंक और निशानेबाजी में 4 खिलाड़ी रहे, क्लब थ्रो में 3 खिलाड़ी, डिस्कस थ्रो में 2 खिलाड़ी, ऊंची कूद, पावर लिफ्टिंग, शॉटपुट, आर्चरी, इसके अलावा ताइक्वांडो और बैडमिंटन, इसमें भी एक एक खिलाड़ी रहा। तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, 8 हो जाएंगे, 3 11, 12 13, 14 15, 16 17 18 और 19, तो टोटल 19 खिलाड़ी जो थे इन्होंने इसमें भाग लिया था, ठीक है। अब देखिए आगे, हरियाणा के पैरा ओलंपिक में 19 में से 4 खिलाड़ियों ने जो है 5 पदक जीते हैं। तो 4 खिलाड़ियों में से 5 पदक जो थे ये अकेले हरियाणा ने जीते हैं 19 में से। सुमित आंतिल ने जीता, सोनीपत से बिलोंग करते हैं ये, जेवलिन इनका गेम है, और गोल्ड मेडल जो है इन्होंने जीता 68.55 के साथ, ठीक है, ओके 68.5। तो जेवलिन में चाहे ओलंपिक हो पैरा ओलंपिक हो दोनों में ही जो है गोल्ड मेडल आया है। सुमित आंतिल सोनीपत से बिलोंग करते हैं। मनीष नरवाल ये भी फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, शूटिंग में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सिंह राज अधाना है जो फरीदाबाद से जो है बिलोंग करते हैं, और शूटिंग में जो है इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते अलग अलग कैटेगरीज में, एक में सिल्वर जीता और दूसरे में ब्रोंज मेडल। और हरविंदर सिंह है तीरंदाजी आर्चरी में है ये, और ये कैथल से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता है कांस्य पदक, ठीक है। तो ये हरियाणा के पैरा ओलंपिक में 19 ये मतलब पदक विजेता है, ठीक। अब देखिए, अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का जो है टोक्यो ओलंपिक में स्थान कौन सा रहा। तो देखिए पहले हम टोक्यो ओलंपिक की बात करेंगे पैरा ओलंपिक की बजाय। टोक्यो ओलंपिक में अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका USA टोटल 113 पदकों के साथ। दूसरे नंबर पर रहा चीन ने जीते 88 पदक, और जापान रहा तीसरे नंबर पर 58 पदकों के साथ। अब बात करें अगर हम भारत की, तो भारत रहा 48वें स्थान पर, ठीक है,
टोटल 7 पदकों के साथ, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल, तो टोटल 7 मेडल के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा। ठीक है, अब बात करते हैं हम पैरा ओलंपिक खेल की। तो फर्स्ट पोजीशन पर रहा पैरा ओलंपिक में कौन? चीन रहा। चीन कितने पदक जीते? 207 पदक जीते टोटल। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन रहा जिसने 124 पदक जीते, और फिर रहा यूएसए जिसने 104 पदक जो थे इसमें जीते थे। भारत की अगर पोजीशन की बात करें तो भारत रहा 24वें स्थान पर। ठीक है, 24 दूनी 48, ये आप याद रख सकते हैं। एक में 24वें पर और दूसरा उसके दुगने में जीते हैं। और 24वें स्थान पर 5 जो है स्वर्ण पदक जीते, 8 जो हैं रजत पदक और 6 जो हैं कांस्य पदक, और टोटल 19 पदक के साथ जो है भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा आपसे राशि पूछी जा सकती है कि हरियाणा सरकार कितनी राशि जो है कितनों को देती है। तो हरियाणा सरकार की अगर मैं बात करूं तो जो क्या कहते हैं, जो गोल्ड मेडल जीतता है उसको जो है 6 करोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, रजत पदक को 4 करोड़ दिए जाते हैं, और जो कांस्य पदक जीतता है उसको 2.5 करोड़, और जो प्रतिभागी होते हैं जिन्होंने भाग लिया है उनको जो है 15-15 लाख रुपए जो है दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इनाम राशि जो है इसमें हो जाएगी। और फिर जैसे नीरज चोपड़ा है, इनको जो है अलग अलग जगह से अलग अलग राशि जो थी दी गई थी। जैसे हरियाणा सरकार ने दिए 6 करोड़, पंजाब सरकार ने दिए 2 करोड़, इसी तरीके से मणिपुर सरकार ने 1 करोड़ दिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने 1 करोड़ दिए। इसके अलावा 7 अगस्त को इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। तो क्या घोषणा की गई थी कि 7 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? भाला फेंक दिवस जो है मनाया जाएगा। तो भाला फेंक दिवस आपसे अगर पूछा जाए तो 7 अगस्त को ये मनाया जाएगा। पुणे में जो है एक स्टेडियम का नाम भी जो है किसके नाम पर रखा गया है? नीरज चोपड़ा के नाम पर किया गया है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।